हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सुबोध जादव आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं ऑन सेइंग प्लीज़ का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, वो मैं इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में उसकी लिंक मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप उसमें जाकर वो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट भी देखना पड़ेगा, तब आप सेकंड पार्ट अच्छे से समझ सकोगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। फर्स्टली आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। आई शुड लाइक टू सी द फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। इस लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट उसके फ्रेंड एक पोलाइट कंडक्टर के बारे में हमें बताना चाहता है। किस सिलसिले में? तो जो इंसिडेंट उस लिफ्टमैन के साथ हुआ उसके कनेक्शन में लेखक जो है वो एक एग्जाम्पल देना चाहता है। किसका? उसके फ्रेंड का, जो बहुत पोलाइट है और वो कंडक्टर है। By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally। और ये जो टाइटल उसने दिया है, इसका मतलब जो एग्जाम्पल दे रहा है पोलाइट कंडक्टर का, तो ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल है उससे वो जो दूसरे कंडक्टर्स है उनको रिब्यूक करना नहीं चाहता या उनके साथ उनको कोई दोष देना नहीं चाहता, और उसमें उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करना चाहता। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, रिब्यूक मीन्स दोष देना, उनको बाकियों को वो गलत नहीं बताना चाहता। On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do। Ordeal means difficult and painful experience। देखिए, अभी ये इससे जो लेखक है वो कहना चाहता है कि देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन, बहुत कम क्लास के ऐसे लोग हैं हु कम्स थ्रू द ऑडियल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करते हैं और बस कंडक्टर से अच्छा व्यवहार करने का वो प्रयास करते हैं। हु कम्स थ्रू द ऑडियल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर दैन बस कंडक्टर्स डू। बस कंडक्टर जितना अच्छा काम करते हैं उससे भी वो अच्छा काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम क्लास के लोग होते हैं। जैसे बस कंडक्टर हमें सबको मालूम है कि वो बहुत सहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं वो बहुत सहन करते हैं कि डिफरेंट टाइप के लोग उनको मिलते हैं और उनसे इंटरैक्ट करना ये भी बहुत डिफिकल्ट है। देखिए आगे क्या कहना है उसका। Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemy, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner। अभी here and there, यहाँ वहाँ, you will meet unpleasant specimen, आप यहाँ वहाँ क्या देख सकते हैं? तो unpleasant कुछ नमूने हैं कंडक्टर्स में भी, वो आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जो पैसेंजर्स को एज हिज नेचुरल एनिमीज, वो पैसेंजर को समझते हैं उनका नेचुरल एनिमी, कि उनको लगता है कि ये जो पैसेंजर है उनके एनिमी है, शत्रु है, दुश्मन है। एज क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पस ऑन द बस इज टू चीट हिम, और उसे लगता है कि ये जो पैसेंजर, ये जो जीव जंतु है, उनका सबसे बड़ा पर्पस है क्या? कि वो उस बस कंडक्टर के साथ क्या करेगा? चीट करेगा, उसको फंसाएगा। इसका मतलब है पैसेंजर उनको सिर्फ फंसाने के लिए ही आते हैं बस में। ऐसे भी कुछ वी कैन से दैट कंडक्टर्स है। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड अग्रेसिव मैनर, और उसे लगता है कि उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? तो लाउड वॉइस, पैसेंजर के साथ एकदम लाउडली बोलना चाहिए, उनके साथ अग्रेसिव, उनके साथ ऐसे मारपीट वाला व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कुछ कंडक्टर्स को लगता है। बाय दिस टाइप इज रेयरर दैन इट यूज टू बी। ऐसे टाइप की जो कंडक्टर्स है वो बहुत रियर है, रियर में भी बहुत रियर है। आई फैंसी मीन्स अभी थिंक करना, कल्पना करना। I fancy the public owe much to the underground railway company which also run the buses। मुझे लगता है कि जो पब्लिक है उन्होंने अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने ये जो बस फैसिलिटीज है वो शुरू की है। जो बस चलाते हैं उन्होंने, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी ने ही वो बसेस चलाई है।
for insisting on a certain standard of civility in its servant and taking care that standard is observed. और ये जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है उन्होंने बस की फैसिलिटीज पैसेंजर को दी है और ये रेलवे कंपनी जो है वो प्रयास करती है कि अच्छे तरह से जो कुछ भी पैसेंजर उस बस में आएंगे उनको अच्छी सर्विस दी जाए और उनकी अच्छी टेक केयर की जाए उस बस में, और उसके लिए वो चीज़ें सब ऑब्जर्व भी करते हैं. In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public, but perform an important social service. In doing this, it not only make things pleasant, इतना ही नहीं, वो ये सब चीज़ें pleasant, बहुत ही अच्छी, आरामदायी और आनंद ही लोगों को नहीं बांटते. ट्रैवलिंग पब्लिक, जो पब्लिक उस बस में ट्रैवल करती है उनको pleasant, उनको खुश तो वो करते ही है, बट उसके साथ वो क्या करते हैं, परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस, और उसके साथ साथ ही वो बहुत अच्छे सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं. देखिए अभी सेकंड स्टांजा में सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है. इट इज नॉट देयरफॉर विथ एनी फीलिंग of unfriendliness to conductor as a class that I pay a tribute to particular member of that class. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class. अभी that I pay a tribute to a particular member of that class. अभी यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि वो जो एग्जाम्पल देने वाला है एक कंडक्टर का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी कंडक्टर के साथ अनफ्रेंडली है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे कंडक्टर को उसका दुश्मन समझता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, उसको ट्रिब्यूट दे रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि अदर कंडक्टर से वो अच्छे नहीं है. I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. उसको उसका एहसास पहली बार हुआ, वो उससे पहली बार इनकाउंटर हुआ, वो उस बस कंडक्टर से पहली बार मिला जब उसने एक दिन क्या हो गया, जो लेखक है वो बस में चढ़ गया और वो उसके जो पैसे का पॉकेट है वो घर पे भूल गया. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouse. अगर ये अभी वो पैसे वो तो घर पे भूल गया, पॉकेट अपना घर पे भूल गया, इसका मतलब वो पैसे घर पे भूल गया है. और सबके साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस आता है, और ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, एक मिक्स फीलिंग है. पूरी तरह वो आदमी हम वहाँ पे जकड़ जाता है, क्योंकि पैसे तो खिसे हमारे पॉकेट में नहीं रहते और हमें फिर भी जाना होता है. एक मिक्स फीलिंग है. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You are annoyed, आपको बहुत बुरा लगता है, because you look like a fool, क्योंकि आप एक तो बेवकूफ लगते हो at the best, और या तो फिर आप एक धूर्त, एक बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन आप इसमें लगते हो, जो कि ऑनेस्ट नहीं है, धूर्त हम उसे कह सकते हैं. ऐसे आप लगते हो, एक तो बेवकूफ हो आप या फिर नेव डिसऑनेस्ट पर्सन हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, you would not be at all surprised, आपको ज़्यादा उसमें सरप्राइज भी महसूस नहीं होगा जब द कंडक्टर आइड यू कोल्डली, जब कंडक्टर आपको देखता है, कोल्डली आइज, शांत नज़र से आपको देखता है और कहता है, यस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक, मुझे मालूम है कि वो आप जो है एक स्टेल बासी ऐसी ओल्ड ट्रिक आप चला रहे हो. नाउ देन ऑफ द गेट, ऑफ यू गेट, चलो अभी उतरो यहाँ पे. एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो, अगर वो तो आपको बोलेगा आप यहाँ से उतर जाओ, आपको देख के वो बोलेगा कि आप बासी ट्रिक चला रहे हो, उतर जाओ. अगर कंडक्टर अच्छा होगा तो क्या होगा देखो, एंड लेट यू डाउन इजीली योर फेस विथ द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक.
इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो एंड लेट यू डाउन इजीली, अगर आप उतर जाते हैं, यू फेस्ड विथ नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, आपको क्या होना है, फिर वापस जाना है, एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट, तो ये आपको उतर के वापस जाना है, फिर पैसे लेने और फिर वापस आना है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी ट्रेन मिस हो सकती है, या फिर आपकी जो एंगेजमेंट को यहाँ पे आप मीटिंग के हिसाब से कंसिडर करेंगे, आपका कुछ काम होगा, आपकी कुछ मीटिंग होगी, तो वो भी क्या हो सकती है, मिस हो सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। अभी तीसरा जो पैराग्राफ है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। हैविंग सर्च माई पॉकेट इन अ वैन for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I could pay the fare and must go back for money. अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेखक जो है वो अपने पॉकेट में बेकार ही बेवजह ही क्या करता है, तो कॉपर्स मीन्स एक वैल्यू है, एक करेंसी है उस देश में, देश की वो चेक करता है। स्ट्रे मीन्स विदाउट एनी रीजन ही चेक, वो चेक करता है क्योंकि उसे मालूम है उसके पास पैसे नहीं, फिर भी वो चेक करता है। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनलेस, और उसे समझ में आता है कि उसके खिस्से में कोई भी पैसा नहीं है। पेनी मीन्स मनी, करेंसी है वो, तो उसके पास वो पेनीलेस है, उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एन ऑनेस्ट फेस आई कुड अज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर, और वो कंडक्टर की तरफ देखता है और कंडक्टर को बताता है, कैसे बताता है, एक ऑनेस्ट फेस करता है, उसके चेहरे पे वो मासूमियत लाता है कि वो बहुत ऑनेस्टली बता रहा है कि ये क्या, वो क्या नहीं कर सकता, कि वो जो ये भाड़ा है, पे द फेयर, वो फेयर के पैसे नहीं दे सकता। एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और कहता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा पैसे लाने के लिए। फिर देखिए कंडक्टर का क्या रिएक्शन है। Oh, you needn't get off. That's all right. He said he. वो कहता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। All right, said I. मैं कहता हूँ फिर, ठीक है। But I haven't a copper on me. Oh, I will book you through. He replied. वो कहता है, लेखक कहता है कि मेरे पास एक कॉपर भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, तो बस कंडक्टर कहता है कि आई विल बुक यू थ्रू, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको टिकट बुक करके देता हूँ। वेयर वुड यू वॉन्ट टू गो, आपको कहाँ जाना है। एंड ही हैंडल हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द ईयर ऑफ अ मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग, और वो इस तरह से उसके पास का जो टिकट का बंडल है वो इस तरह से अपने हाथ में पकड़ता है कि जैसे वो मुझे उस बैंक, वो मुझे कहीं का भी टिकट दे सकता है। गिव मी अ टिकट फ्रॉम एनीवेयर, कहाँ से, वो बैंक से लेकर वो कहीं तक भी मुझे टिकट दे सकता है, इसका मतलब है दुनिया में कहीं का भी वो मुझे टिकट दे सकता है। इस तरह उसने उस टिकट के बंडल को हाथ में पकड़ा, फिर बैंक से लेकर हांगकांग तक भी वो मुझे टिकट दे सकता है। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम, एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्ट टू गो, मैंने उसे कहा कि आप बहुत अच्छे हो, काइंड हो, बहुत दयालु हो, और एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्ट टू गो, और मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ जाना है। एंड ही गेव मी द टिकट, और उसने मुझे टिकट दिया। आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, मगर मैंने उसे कहा कि मैं आपका ये भाड़ा कहाँ पे दूँ, जो मुझे आपने मेरा टिकट निकाला है, तो उसके पैसे मैं आपको कैसे दूँ। ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, तो उसने कहा कि मैं आपको कहीं ना कहीं फिर से मिल जाऊंगा। ही सेड चीयरफुली मीन्स हैप्पीली, उसने कहा। ही टर्न टू गो, वो निकल गया वहां से। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग, फिर भी मैंने मेरे जो पॉकेट है उसे फिर से चेक किया। स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर, उसको कॉर्नर में, मेरे पॉकेट के कॉर्नर में खोजने लगा, तो माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग भी एक तरह की करेंसी है, तो उसको उसके पॉकेट में एक शिलिंग मिला। एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड मीन्स सेटल, और जो टिकट के पैसे है उसको लेखक ने चुका दिया उसी वक्त। पहले उसको पैसे नहीं मिले, बाद में उसने अच्छी तरह से ढूंढा तो उसके पॉकेट में एक शिलिंग उसे मिला, और उस शिलिंग से उसने उसका किराया चुकता कर दिया। बट दैट फैक्ट
did not lessen the glow of pleasure which so good nature and action had given to me. मगर उस एक्ट के बाद भी, उस सच्चाई के बाद भी जो ग्लो उस चेहरे उस कंडक्टर के चेहरे पे था, और उसका जो गुड नेचर था वो मैं उसे क्या नहीं कर पाया, तो भूल नहीं सका। और वो जो था वो यूनिक था, उसके चेहरे पे जो प्लेजर था या उसका जो गुड नेचर था वो यूनिक था वहाँ पे। देखिए अभी अगले जो पैराग्राफ है वो हम समझ लेंगे। अ फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रैम्पल्ड ऑन rather heavily as I sat reading on the top of the bus. अब बहुत दिनों के बाद क्या हो गया, ट्रैम्पल्ड ऑन मीन्स क्रश्ड फीट, मेरा जो पैर है वो क्या हो गया, तो क्रश्ड उस पे किसी ने भी हेवीली कुछ तो भी चीज उसके पाँव पे रख दी। व्हेन ही वाज रीडिंग, जब लेखक क्या कर रहा था, बस के टॉप में कुछ तो भी रीड कर रहा था, उसके जो टोज है उस पे कुछ तो भी हेवी चीज उसके पाँव को उसने क्रश किया। I looked up with some anger and more agony. मैंने खूब बहुत गुस्से से उसके ऊपर देखा, तो मैंने देखा I saw my friend of cheerful countenance. मैंने देखा कि वही जो फ्रेंड, वही कंडक्टर जिसका चेहरा कैसा है, बहुत चीयरफुल, बहुत ही आनंदी रहता है, वही वहाँ पे था। सॉरी सर, ही सेड, उसने कहा सॉरी। आई नो दिस आर हेवी बूट्स, मुझे मालूम है कि मेरे बूट जो है वो कैसे है, हेवी है। इसका मतलब लेखक के राइटर के जो पाँव पे था, तो बूट किसने रखा था, उस बस कंडक्टर ने रखा था, वो अच्छे वाले गुड बस कंडक्टर ने वो शूज और वो बूट उसके पैर पे रखे हुए थे। और वो ये एक्सेप्ट भी करता है कि उसके जो बूट है वो बहुत हेवी है। गॉट बिकॉज माई ओन फिट गेट ट्रोड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। अभी मुझे मालूम है कि मेरा भी पैर बहुत बार ऐसे क्रश हो चुका है, तो इसलिए मैंने क्या किया, तो मैंने भी ऐसे ही क्या कर लिए, तो शूज खरीद लिए हैं। होप आई डोंट हर्ट यू सर, मुझे आशा है कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट। ही हर्ट मी, उसने मुझे तकलीफ दी, मगर उसका जो नाइस अच्छा से बर्ताव था उससे मुझे ऐसा लगा कि उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया नहीं है। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus. उसके बाद मैं उसे, जब भी मैं उसके बस में चढ़ता, उसके बस में बैठता, तो मैं उसे ऑब्जर्व करता था। And found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. और मैं क्या ढूंढता था, उसका प्लेजर ढूंढना चाहता था, उसका गुड नेचर का राज में फाइंड आउट करना चाहता था। उसका क्यूरियस नेचर है वो भी मैंने वहाँ पे ढूंढ लिया। फाउंड मीन्स ढूंढ लिया उसने। He seemed to have an inexhaustible fund of patience. उसके पास एक inexhaustible मीन्स न जाने वाला, अनलिमिटेड ऐसा पेशेंस, धीरज उसके पास था। एंड अ गिफ्ट ऑफ फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, और उसके पास ऐसा नेचर उसका था कि वो अपने पैसेंजर को कंफर्टेबल, आरामदायी महसूस कर सके। आई नोटिस दैट इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप the stairs to give someone the tip that there was room inside. मैंने उसे नोटिस किया कि जब बारिश शुरू होती थी, he would run up, वो भागते हुए ऊपर जाता था। डबल डेकर बस होगी तो ऊपर के साइड में जाकर वो वहाँ पे जाके लोगों को बताता था कि नीचे क्या है, अंदर जगह है। There was room inside. With old people he was an as considered as a son. जो बूढ़े लोग थे उनके साथ वो कैसे बर्ताव करता था, एज अ सन, उनके बेटों के जैसा वो बर्ताव करता था। एंड विथ चिल्ड्रन एज सॉलिसिटर्स, और वो जो चिल्ड्रंस है सॉलिसिटर्स एज अ फादर, और जो बच्चे हैं उनके साथ उनके फादर जैसा केयरिंग, ऐसा वो बर्ताव करता था। He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people. और उसके दिल में जो young people है उनके लिए बहुत अच्छी नरम जगह थी। Warm place means नरम जगह उसके दिल में थी। किनके लिए? young लोगों के लिए। And always indulge in some merry jest with them.
और उनके साथ वो अच्छा सा क्या करता था, जोक, मेरे जस्ट मीन्स वहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, जोक्स वो क्रिएट करता था यंग लोगों के साथ। इफ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट। अगर उसके बस में कोई ब्लाइंड मैन जो है वो जा रहा है, जर्नी कर रहा है, तो इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन, वो उसको नीचे ही पेमेंट में सेफली उतार नहीं देता था। तो उसके साथ और क्या करता था देखो, ब्लाइंड मैन के साथ ही वुड कॉल टू बिल, वो बिल वो ड्राइवर है उस बस का, वो ड्राइवर को बताता था इन फ्रंट टू वेट, आगे उसका वेट करे, वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर। तब तक वो क्या करेगा, वो जो ब्लाइंड मैन को अक्रॉस रोड को पार कर देगा और राउंड द कॉर्नर और अदरवाइज सेफली एट हिज प्लेस, वो उसको उस ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस कर देगा या फिर उस ब्लाइंड मैन को जहाँ जाना है वहाँ तक उसे छोड़ देगा, तब तक बस को वेट करे। In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manner। और वहाँ पे उसने ढूंढा, किसने, लेखक ने ढूंढा, राइटर ने ढूंढा कि जो बर्ताव था किसका, उस कंडक्टर का, वो कैसा है, तो वो स्प्रेड करता है गुड एटमोस्फियर, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट वो क्रिएट करता है, अच्छा सा एटमोस्फियर वो क्रिएट करता है जिसमें गुड टेम्पर, अच्छा बर्ताव, काइंडलीनेस, जिसे हम कहेंगे काइंडलीनेस, नेकी, काइंडलीनेस मीन्स नेकी, हम उसके उस वहाँ पे वो जो जर्नी वहाँ पे करेगा उसमें दिखाई देती थी। ही इरेडिटेड, वो स्प्रेड करता था, वैसा एटमोस्फियर वहाँ पे क्रिएट करता था कि एक अच्छा गुड टेम्पर और काइंडलीनेस वहाँ पे रहे। दैट अ जर्नी विथ हिम वॉज अ लेसन इन नेचुरल कर्टेसी एंड गुड मैनर्स। और उसके साथ जो जर्नी, उसके साथ जो आप प्रवास करेंगे तो उससे आप क्या सीख सकेंगे, तो एक गुड नेचर, अच्छा बर्ताव और एक नेचुरल कर्टेसी आपके पास आएगी, एक सभ्यता आपके पास, नेचुरल सभ्यता आपके पास आएगी और ये आप सीख सकेंगे उस, हम उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर से। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. जहाँ पे यहाँ पे लेखक कहता है कि उसने पहले उसे स्ट्रक, उसको उसने पाया, उसने वहाँ पे देखा, उसने फाइंड आउट किया कि जो वर्क करने की जो मेथड है किसकी, उस कंडक्टर की, वो कैसी, बहुत आराम से वो काम करता था। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, अगर बैड मैनर क्या है, इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे तरफ इस एक जगह से दूसरी तरफ वो इन्फेक्शन करता है, तो वैसे भी गुड मैनर्स का भी हम कह सकेंगे कि अगर बैड मैनर इन्फेक्शियस है तो गुड मैनर भी इन्फेक्शियस है। इफ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर आप इनसिविलिटी से, बदतमीजी से, आप बदतमीज लोगों से आप इनकाउंटर होते हैं तो आप भी बदतमीज बन जाते हो। बट इट इज एन अनयूजुअली अनकोथ पर्सन, अनकोथ का मतलब दिया है इनपोलाइट पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल। अगर इट इज अनयूजुअली, ऐसा बहुत कम बार होता है अनयूजुअली। अनकोथ, जो अनकोथ इम्पोलाइट जिसे हम कहेंगे, बदतमीज ही कह सकते हैं हम उसे, या गवार पर्सन जो होते हैं, हु कैन डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल। जब गवार लोग हैं वो सनी मीन्स अच्छे पीपल से, अच्छे लोगों से क्या होते हैं, डिसएग्रीएबल, उनके साथ एग्री नहीं होते। इट इज विथ मैनर्स एज विथ द वेदर, नथिंग clearer up my spirit like a fine day, said kids, and a cheerful person descend on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. It is with manners as with the weather. ये जो manners है, बर्ताव है, ये भी एक कैसा है, वेदर के जैसा है, हवामान के जैसा है। Nothing
क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे सेड किट। किट कहता है कि जो मेरी आत्मा है, मेरी रूह है, उसे सिर्फ एक दिन ही, फाइन अच्छा दिन ही क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है, साफ कर सकता है। एंड अ चेयरफुल पर्सन डिसेंड ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ अ फाइन डे। एक अच्छा खुशगवार आदमी, खुशगवार का मतलब खुश आदमी जो है, वो ग्लूमिएस्ट, बहुत दुखी, जो हम जैसे जो दुखी इंसान है, उनका दिन भी वो फाइन कर सकता है। अगर ग्लूमी लोग जो है चेयरफुल लोगों के संपर्क में आ जाए तो वो भी उनके दिन भी कैसे हो सकते हैं, फाइन हो सकते हैं। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर बस। और आप देखेंगे वो पोएट जो राइटर है वो कहता है कि जो बस कंडक्टर की जो बस थी उसमें उसका जो वेदर था वो कैसा था, खूब बहुत पोलाइट, बहुत ही नम्र, ऐसा वहाँ का वेदर एटमोस्फियर था। एंड इट्स ओन सिविलिटी, और उसकी ओन सिविलिटी, उसकी जो बात करने की तमीज थी वो भी कैसी थी, बहुत सिविलिटी थी, बहुत ही अच्छा वो था, सभ्य वो था। हिज कॉन्सिलेटरी एड्रेस, उसका दोस्त बनाने वाला अंदाज, कॉन्सिलेटरी मीन्स ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग्स, दोस्त बनाने वाला उसका एड्रेस, उसकी बात करना जो है वो कैसा था, फ्रेंडली थी, बहुत ही अच्छी वो फ्रेंडली तरीके से बात करता था। एंड गुड ह्यूमर बेरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर, उसका जो ह्यूमर, गुड ह्यूमर ऐसा कैरेक्टर है वो लोगों को क्या करता था, इन्फेक्ट करता था, और उन लोगों को वो पैसेंजर को वो इन्फेक्ट करता था। उसका गुड ह्यूमर, उसका फ्रेंडली नेचर, एज वेल एज उसकी अच्छी सी सिविलिटी, सभ्यता, ये लोगों को अट्रैक्ट करती थी। Enlightening their spirits, he lighted his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. Enlightening their spirit, he lighted his own task. ये जो उसका नेचर था, उसके उस वजह से वो लोगों में क्या करता था, उन लोगों के स्पिरिट्स को क्या करता था, लाइट करता था, और इस लाइट करता था, प्रेरणा देता था लोगों को, और उसका काम जो था वो इजीली वो कंप्लीट करता था। His gaiety was not a wasteful luxury, उसका जो स्वभाव था ये क्या नहीं था, एक वेस्टफुल लग्जरी, एक कुछ वेस्ट नहीं, ये कुछ भी वेस्टफुल नहीं था उसका बर्ताव। तो ये क्या था, एक साउंड इन्वेस्टमेंट थी, एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट थी उसके लाइफ के लिए। चलो नेक्स्ट का पैराग्राफ अंडरस्टैंड करेंगे। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only mean that he has carried his sunshine on the another road. मुझे लगता है कि मैं उसे मिस कर देता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेट रूट ऑफ लेट, उसका रूट चेंज होगा तो हम नहीं मिलते, मगर मुझे यकीनन ऐसा लगता है कि वो अपना जो सनशाइन है, उसका जो नेचर है, उस नेचर की वजह से वो दूसरे रोड को भी क्या कर रहा होगा, प्रकाशित कर रहा होगा, और वहाँ पे वो खुद का सनशाइन, उसका गुड नेचर वो स्प्रेड कर रहा होगा। It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apology for writing a panegyric on an unknown bus conductor. और मुझे इसके लिए मैं apology, मैं किसी से भी क्षमा नहीं मांगूंगा कि मैंने एक unknown बस राइडर के बारे में लिखा हुआ है, उसकी तारीफ की है। If Wordsworth could gather lessons of wisdom, अगर वर्ड्सवर्थ सीख सकता है एक लेसन विजडम का फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर का, किससे, जो पुअर लीच गैदरर्स रहते हैं, जो लीच नाम के जो कि कीड़े हैं जो खून पीते हैं, उसे वो कलेक्ट करने वाले से वो अगर विजडम सीख सकता है और लिख सकता है क्या, ऑन द लोनली मूर आई सी नो रीजन व्हाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन। मुझे लगता है कि फिर आई सी नो रीजन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शो हाउ अ वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग में डिग्निफाई गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने भी कुछ छोटे लोगों से भी अच्छा लेसन नहीं सीखना चाहिए। शुड नॉट टेक लेसन इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शो, तो हमने भी, मुझे नहीं लगता कि जो छोटे लोग होते हैं उनसे हमने अच्छे लेसन्स नहीं सीखने चाहिए और अच्छी बातें नहीं सीखनी चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसका मतलब है उसे लगता है कि हम किसी से भी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, किसी से भी हम गुड टेम्पर और काइंडली फीलिंग के बारे में लर्न कर सकते हैं या उसका लेसन हम ले सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल अग्रीमेंट दैट द वॉर has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior
that sweeten the general air. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general ear. अभी ऐसा है कि जो वर्ल्ड वॉर का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो सिविलिटीज है, बिहेवियर अच्छा है, वो क्या हो गया, थोड़ा लूज हो गया है, जिसकी वजह से जो हवा है वो क्या होगी, तो स्वीटन हो गई है, ठंड, उसमें ठंड ज़्यादा आ गई है. वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक. हमने वो सब अच्छे बेहतरीन ऐसा जो बिहेवियर है तो उसे हमने क्या करना चाहिए, वापस लाना चाहिए. इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ जो है वो टॉलरेबल और काइंडली अच्छी बना सकते हैं एक दूसरे के लिए. वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉज. हम उसे वापस नहीं ला सकते. किससे? लॉ के जरिए से हम उसे वापस, वो जो अच्छा बर्ताव है वो वापस नहीं ला सकते, वो सिविलिटीज हम वापस नहीं ला सकते. We cannot get them back by invoking the law. The policeman is a necessary symbol and the law is necessary institution for a society. Society के लिए पुलिस बहुत ही important symbol है, as well as law जो है वो बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी के लिए. That is still somewhat lower than the angels. पर ये अगर ज़रूरी है तो ये भी सच है कि हम क्या नहीं है, हम लोअर दैन द एंजल्स. जो कुछ हमारे फरिश्ते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारे जो पुलिस है वो वहाँ तक, उन फरिश्तों तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है हमारी दुनिया से. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक. हमारी जो लॉ है वो हमें क्या कर सकता है, सिर्फ मटेरियल अटैक, जो फिजिकल अटैक होते हैं उससे हमें वो बचा सकता है. Nor will the lift man's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह लिफ्ट मैन ने उसके अपमान का बदला लिया, उससे भी हम वो सिविलिटीज़, वो अच्छी बातें हम रिस्टोर नहीं कर सकते. हाथापाई करके हम वो सिविलिटीज़ बैक नहीं ला सकते. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. मैं अगर उसे बता सकता तो मैं उसे क्या बताता कि तुम्हारा जो रिवेंज है वो बहुत सफ्टल और इफेक्टिव तरीके से ले सकते हो, बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरह से आपका जो अपमान का बदला ले सकते हो. कि आप क्या करो, उस जेंटलमैन को, कौन सा जेंटलमैन, उस पैसेंजर के साथ जिसने आपको प्लीज ये वर्ड नहीं कहा, उसके साथ अच्छा आप बर्ताव करो, पोलाइटली आप उससे बर्ताव करो. इस जरिए से भी आप उसका बदला ले सकते हो. ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बुर मीन्स रूड पर्सन. ये इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, तो खुद विजयी हो सकते हो. नॉट ओनली ओवर द बुर, उस मूर्ख और रूड पैसेंजर के ऊपर ही आप विजय प्राप्त नहीं करोगे, तो ओवर हिमसेल्फ, खुद के ऊपर भी आप विजय गेन करोगे. एंड दैट इज द विक्ट्री दैट काउंट. और ये जो विक्ट्री है वो हम हमारी लाइफ में गिन सकते हैं. द पोलाइट मैन may lose the material advantage but he always had spiritual victory. ऐसा हो सकता है कि जो पोलाइट, जो नम्र लोग हैं, वो मटेरियल एडवांटेज, उनको फिजिकल एडवांटेज नहीं मिले, मगर स्पिरिचुअल विक्ट्रीज, जो आंतरिक सुख है, जो आंतरिक विजय है, वो डेफिनेटली उनको मिलती है. आई कमेंट टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ क्रिस्टन फोर्ड. यहाँ पे लेखक क्या करना चाहता था कि उस लिफ्टमैन को स्टोरी सुनाना चाहता था. किसकी? चेस्टरफील्ड की. आई कमेंट टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट वेयर विदाउट द पेमेंट ऑफ टुडे. अभी चेस्टरफील्ड के टाइम में जो लंदन में थे, वो स्ट्रीट जो है, पेमेंट जो आज है, वो उस जमाने में नहीं थे. एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग. और जो भी इंसान, वहाँ पे एक वॉल थी, टुक द वॉल, वो वॉल ज़रा ऊपर की जगह थी, जो भी उस वॉल से चलता था उसके जो पैर थे वो ड्राइस्ट, सूखे हुए रहते थे. आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल, सेड अ मैन हु मेड चेस्टरफील्ड.
वन डे इन द स्ट्रीट, और वो रास्ते से जब चेस्टरफील्ड जा रहे थे तो उसके सामने से एक इंसान आ रहा था उस साइड से। तो फिर उस इंसान ने कहा, उस आदमी ने कहा कि मैं किसी कमीनों के लिए इस वॉल से नहीं उतरूंगा या फिर उसे जगह जाने के लिए नहीं दूंगा, मगर आई ऑलवेज डू सेड चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड ने कहा मगर मैं उन कमीनों के लिए जगह छोड़ सकता हूँ। स्काउंडल ये वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, मगर उनका आई ऑलवेज डू ये जो वर्ड है उसकी वजह से उन्होंने सेम रिप्लाई उसको दिया। अगर तुम कमीनों के लिए जगह नहीं छोड़ते हो, मगर मैं वो कमीनों के लिए जगह छोड़ता हूँ। स्टेपिंग विथ अ बो इनटू द रोड, और चेस्टरफील्ड ने क्या किया तो अपना पाव रोड के नीचे रख दिया। आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री दैट his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the road। मुझे लगता है कि लिफ्ट मैन इस रिवेंज से एग्री हो जाएगा कि किस तरह से एक प्रॉपरली उसने चेस्टरफील्ड ने उस इंसान का बदला लिया विदाउट थ्रोइंग दैट मैन इनटू द मड। इसका मतलब ये है कि चेस्टरफील्ड ने उस आगे वाले इंसान को जिसने स्काउंडल कहा उसे मड में नहीं फेंका, तो उसकी भाषा में ही उसने जवाब दिया था। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, बदला ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लेसन है कि जो हमें सभ्यता, सिविलिटी के बारे में बताता है, गुड मैनर के बारे में हमें बताता है, और हमने ज़िंदगी में ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इस तरह हमारा यहाँ पे लेसन ख़त्म हो जाता है। इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हो। आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।